एजुकेशन डोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार टॉपिक सभी कक्षाओं के सिलेबस में आता है तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंग कौन से होते हैं तथा इसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य रचना में पदों का क्रम सही होना चाहिए जिससे वक्ता अर्थात बोलने वाले के विचार स्पष्ट हो। तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की जो रचना होती है उसमें जो पद होते हैं उनका क्रम सही होना चाहिए जिससे वक्ता मतलब बोलने वाला है उसके विचार स्पष्ट हो सके, आसानी से समझ सके। तो वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को भी वाक्य कहते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यदि हम कहें किनारे नदी पेड़ के हैं तो यह वाक्य हमें कोई अर्थ नहीं देगा, और यदि हम ये कहें नदी के किनारे पेड़ हैं तो इससे कहने वाले के विचार स्पष्ट हो जाएंगे, तभी यह वाक्य कहलाएगा। तो कहने वाले के विचार जब स्पष्ट होंगे वाक्य में तभी वो वाक्य पूर्ण कहलाएगा। अतः शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ व अभिप्राय स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, रमेश बाजार गया, महात्मा गांधी विश्व बंधु है, तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। यहाँ लिखे गए रमेश, महात्मा गांधी, तेजस्वी व्यक्तियों, ये शब्द उद्देश्य हैं क्योंकि वाक्यों में इनके विषय में कुछ कहा गया है। वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य हमने पढ़ा कर्ता, कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा गया है उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, गीता लिखती हैं। यहाँ पर देखिए पिताजी और गीता तो उद्देश्य हैं जिनके बारे में बात कही जा रही है। तो विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ इन वाक्यों में अखबार पढ़ रहे हैं, लिखती हैं, तो ये क्रमशः विधेय हैं। कर्ता के अलावा शेष जो भी पद है वो सब विधेय कहलाता है। तो हमने वाक्य के दो अंग पढ़े, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता, वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा अंग है विधेय, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। वाक्य के भेद का पहला आधार है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 भेद होते हैं। इसमें देखिए कौन से भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो अब हम इन 8 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो और ऐसे वाक्यों में किसी काम का होना या बात का होना पाया जाता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य कथन है, किसी काम का होना या किसी बात का होना बताया जाए तो वहाँ विधानवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे आसमान में काले बादल छा गए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सूर्य गर्मी देता है। इस प्रकार ये वाक्य विधानवाचक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना होना या न होना। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी कार्य के न होने की बात का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं आज नहीं लिखूंगा, आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। इन वाक्यों में क्रिया संपन्न नहीं होने के कारण निषेधवाचक वाक्यों की रचना हुई है। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए
तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो। तो इन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तो जो वाक्य हैं जिनमें आज्ञा की बात कह रखी है, कोई अनुमति दे रखी है, या कोई उपदेश दिया गया है, या विनय पूर्वक कोई बात कह रखी है, तो वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत वाक्य आते हैं। जैसे देखिए, अपना अपना काम करो, अपना काम समय पर करो, बड़ों का कहना मानो। तो ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। के आधार पर वाक्य का अगला भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो देखिए, इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, खुशी, शोक, कोई दुख, घृणा आदि का कोई यदि भाव है तो ऐसे भाव वाले वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। उदाहरण से समझिए, वाह कितनी अच्छी खुशबू है, हाय बेचारा सर्दी से कांप रहा है, छी कितना गंदा दृश्य, शाबाश बहुत अच्छा खेले। तो ये वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण हैं। वाक्य का अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा या कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो कोई इच्छा है या कोई आशीर्वाद दे रहे हैं या कोई मंगल कामना है, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, ईश्वर सबका भला करे, नव वर्ष मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय हो। तो इन सभी वाक्यों में अच्छी कामनाएं कर रखी है, आशीर्वाद है या इच्छा की भावना है, तो इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। वाक्य का अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के पूरे होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जो वाक्य है उसमें कोई कार्य पूरा होगा या नहीं भी होगा, तो इसके क्या होता है कि संदेह या संभावना रहती है, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, शायद मैं कल बाहर जाऊं, आज वर्षा होने की संभावना है, शायद वे कल आए, पिताजी ऑफिस चले गए होंगे। तो यहाँ संदेह या संभावना की बात की जा रही है, इसलिए इन वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी एक बात या काम का होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। मतलब एक बात होगी तभी दूसरी बात होगी, एक काम होगा तभी दूसरा कार्य होगा, तो उस बात पर निर्भर करता है, तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई, वर्षा यदि अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, समय पर स्टेशन पहुंचोगे तभी गाड़ी पकड़ पाओगे, तो समय पर यदि स्टेशन पर पहुंचोगे तभी गाड़ी पकड़ पाओगे। मतलब एक कार्य होगा तभी दूसरा कार्य हो पाएगा, तो ये संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। तो हमने आज पढ़ा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक तथा संकेतवाचक वाक्य। तो वाक्य विचार में हमने पढ़े थे कि वाक्य के भेद 2 आधार पर किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद है जो अभी हमने पढ़ लिए। रचना के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं वो हम सब अगली वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी पुरानी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।